भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला। मैं और मेरे देश का शूर। आज वेगस मॉल में पीवीआर में आप साबरमती फिल्म देखने आए और सभी कार्यकर्ता देख रहे हैं, तो इसको लेके क्या सोचते हैं? क्योंकि ये फिल्म ऐसी है जो शुरू से विवाद में रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है। द साबरमती रिपोर्ट अपने आप में उन तथ्यों को उजागर करती है जो उस वक्त की सच्चाई है, लेकिन उस सच्चाई को दबाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। लेकिन सत्य की एक खूबसूरती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। आज जब हम 2024 में 2002 की उन घटनाओं को सत्य के रूप में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है कि किस तरह से मिथ्यापूर्ण तथ्यों को रखा गया, किस तरह से तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को पेश किया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का जो आज नेतृत्व है, जिसको उस समय निशाने पर रखा गया, आज पूरे विश्व में अपने किए कामों से पहचान बना रहे हैं, क्योंकि सत्य की ताकत उनके साथ थी, नैतिकता उनके साथ थी। तो सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। ये फिल्म इन तथ्यों को रखते हुए इस बात को साबित करती है। मैम, जो फिल्म के कलाकार हैं विक्रांत मैसी और जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों को जब से फिल्म इन्होंने लॉन्च की है तब से लगातार इनको धमकियाँ और ट्रोल किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जब कश्मीर फाइल आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था, देश की हकीकत को बयान करने वाली कोई भी फिल्म आती है तो देश के एक वर्ग को तकलीफ होती है, और वो अगर मैं कहूँ कि नीचता की हद तक जाते हैं। अनेक फिल्में बनती हैं और अनेक फिल्मों का हर बार देखना होता है, लेकिन जो भी फिल्म भारत की तथ्यों को दिखाती हैं, उनके खिलाफ जब ये वर्ग आता है तो उनकी सोच समझ में आती है, और उन्हीं लोगों जैसी सोच थी जो सत्य को बाहर आने में पब्लिकली लोगों को इतना समय लग गया। मैम, अभी फिल्म आपने देखी है, अभी आप फिल्म देख लेंगे तो कुछ फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, पर एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि इस फिल्म के माध्यम से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस फिल्म को देखेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने नेतृत्व के पास जब हम जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो उन पर विश्वास होता है, और ये फिल्म उस विश्वास को बढ़ाती है कि उन्होंने जब जो किया है वो राज्य, देश, समाज के हित के लिए किया है। उन्होंने बहुत परेशानियां झेली हैं आज इस स्थान पर पहुंचने के लिए, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मोटिवेशन है। अपने नेताओं के प्रति हमारा विश्वास और प्रगाढ़ होता है, और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें कोई कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करे, परेशान करने की करे, लेकिन हम देश सेवा, समाज सेवा के लिए काम करेंगे, और हमारा नेतृत्व सक्षमता के साथ इसमें आगे बढ़ रहा है। इससे हमें खुशी मिलती है। नमस्कार साथियों, आज की ये फिल्म इस बात को जाहिर करती है कि सच को दबाने की कितनी कोशिश की गई, कितनी चीजों को मैनिपुलेट किया गया, और आज जब ये सच सामने है तो हम सबका अपने नेतृत्व पर विश्वास बढ़ेगा। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर विश्वास बढ़ेगा, और किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हुई, चीजों को धर्म के आधार पर दिखाकर और समाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई, ये हम सब इस फिल्म में देखेंगे। साथियों, हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं वो दल देश के लिए काम करता है, इसीलिए आज हम सब इस मूवी को देखने के लिए आए हैं, ताकि हम देख पाए कि हमारे साथ कितना अन्याय उस समय पर हुआ। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सवाल उठाने की कोशिश की गई। तो हाँ, ये फिल्म हम सब के लिए मोटिवेशनल भी है और जाकर लोगों के लिए बताने की भी है। तो आज हम सब फिल्म को देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर मिलना और ITO पर मिलना और एकदम फोन आना, कल के फोन से कई लोगों को हैरानी हुई होगी कि ये क्या हुआ भाई, बख्शी जी को बुखार तो नहीं हो गया है, ठीक है, कि फिल्म देखने जाना है। लेकिन ये फिल्म भी हमारे एक कार्यकर्ता होने को और मजबूत करने के लिए दिखाई जा रही है। तो आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और एक बार ये दोनों कहानियां जानबूझकर फैलाई गई। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं। आज फिल्म आपने देख ली है, तो फिल्म को लेके क्या आपकी मतलब सोच है कि कैसी लगी फिल्म? ये फिल्म अपने आप में एक आंख
आँख खोलने वाली फिल्म है कि हमें सच्चाई में किसी भी खबर के गहराई में जाकर उसको देखना चाहिए। सिर्फ जो मीडिया में रिपोर्टिंग उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि सच को दबाने के लिए बहुत ताकत काम करती है। 2002 की घटना को हमने जिस तरह से देखा और जब सच्चाई बाहर आई है, और इस घटना को लेकर पीछे का जो लोगों के दिमाग में एक उपज थी कि किस तरह से देश को डिस्टर्ब किया जाए, वो बहुत ही अकल्पनीय है कि अपने देश में रहने वाले लोग भी ऐसा सोच सकते हैं। और आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जिसने इस घटना की आंच को बहुत देर तक सहा, उसके ऊपर भी विश्वास बना है कि उनको घेरने के लिए कितनी कोशिश की गई, लेकिन सच कभी ना कभी बाहर आता है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले भी दिल्ली की जो कंडीशन हो चुकी है, जैसे गोधरा में लोगों के साथ जो स्थिति हुई थी, आज दिल्ली के लोगों के भी साथ लगभग वैसी स्थिति पर चेंज है। यहाँ लोग पोल्यूशन से, गंदे पानी की वजह से मर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली के हालात कर दिए वो आपसे छुपे नहीं है। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आज दिल्ली में पीने के पानी की बात करें तो यमुना में अमोनिया का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि उसे पीने लायक नहीं समझा जा सकता। जहरीली हो गई। जहरीली हो गई। अगर हवा की बात करें तो AQI लेवल 700, 800, 1000 दिखा रहा है, जो कि अकल्पनीय है, क्योंकि गैस चैम्बर में भी इतनी जहरीली हवा नहीं होती है। किसी भी सड़क पर चले जाइए, गड्ढे हैं। अगर आप ट्रैफिक के लिए जाते हैं तो ट्रैफिक जैम है, राशन कार्ड बना नहीं। और दिल्ली का जो एक नेता आया था कि मैं घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, उसने 42 करोड़ का शीश महल खुद के लिए बना लिया, शराब पॉलिसी में घोटाला किया। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जनता के साथ 10 साल में एक भद्दा मजाक किया गया और इसे राजधानी होने की बजाय एक ऐसा छोटा शहर भी जैसा नहीं हो सकता वैसा बनाकर छोड़ा है। दिल्ली की जनता प्रताड़ित है और इन सबको देखकर इस बार जवाब देगी। जितनी जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, आने वाले चुनाव को लेकर क्या आपका संदेश रहेगा? जनता किन चीज़ों को लेकर वोट करेगी? मैं दिल्ली की जनता जनार्दन से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल में आपने देखा है कि किस तरह से हमारे शहर का स्तर हर चीज़ पर, हवा, पानी, सड़क, सामाजिक सुविधाएं, इनमें गिरा है। और झूठ बोलने वाले लोग, 10 साल बहुत होता है किसी बात को करने का, अब मान लीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। कूड़े के ढेर हटाने वाले ने आज गली में हर जगह कूड़े के ढेर बना दिए। ये दिल्ली हम सब की है, इस दिल्ली को बचाना होगा और हम सबको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हमारी जिम्मेवारी है तो सोच समझकर काम करने वालों को वोट देना होगा और उनको देना होगा जो आपके बीच के हैं, झूठे वादे नहीं करते। और केंद्र के साथ जब दिल्ली चलेगी तो दिल्ली ने शायद सोचा नहीं है वो विकास दिल्ली को नजर आएगा।